जय भोलेनाथ। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति गीत पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आपको हमारी कहानियाँ बहुत पसंद आ रही हैं। आइए आज सुनते हैं फागुन मास महात्म की आगे की कथा। श्री सूत जी कहते हैं, राज सिंहासन प्राप्त कर लेने पर वीर राजा भद्रायु ने किसी समय अपनी धर्मपत्नी के साथ रमणीय वन में प्रवेश किया और वहां उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक ब्राह्मण पति पत्नी चिल्लाकर भाग रहे हैं और कोई बाघ उनका पीछा कर रहा है। दोनों पति पत्नी चिल्लाकर आ रहे हैं कि महाराज ही राजन ही करुणा निधि रक्षा कीजिए। कुल विलाप करने लगी और भयानक था। उसने जैसे ही ब्राह्मणी को पकड़ा, तुरंत ही राजा भद्रायु ने अपनी तीखी बाणों से उसके मर्म में आघात किया, किंतु वह महाबली बाघ उन बाणों की से तनिक भी व्यतीत न होकर ब्राह्मण की ओर बलपूर्वक खींचकर दूर निकल गया और अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में पड़ी हुई देखकर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। मैं विलाप करने लगा, हाय प्रिय कहाँ पतिव्रता ने तुझे आकर अकेला छोड़कर तुम परलोक में कैसे चली गई? तुम्हें छोड़कर मैं कैसी जीवित रह सकता हूँ? राजन, तुम्हारे वे अस्त्र कहाँ हैं जिनकी बड़ी प्रशंसा सुनी जाती थी? वह महान धनुष क्या हो गया? तुम्हारा 12,000 हाथियों से भी अधिक बाण कहाँ है? और महाराज शस्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ करते हैं कि जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते? ऐसे लोगों के जीवन की अपेक्षा तो उनकी मृत्यु ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन में ही मन इस प्रकार विचार किया, मेरे धर्म का विनाश हो गया, अतः मेरी संपदा राज्य आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर राजा भद्रायु ब्राह्मणों के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बनाते हुए कहने लगे, ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मुझे क्षत्रिय धाम पर अब कृपा कीजिए, महामती शोक छोड़ दीजिए। मैं महा विचित्र पदार्थ दूंगा, यह राज रानी और यह मेरा शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं? बहू से घर लेकर भला क्या करेगा? उसे पुस्तक से क्या काम, और इसके पास स्त्री नहीं हुई, धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैं कभी कम सुख का प्राप्त उपभोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए आप अपनी बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। राजा कहने लगे, ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश दिया है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग और सुरेश की हानि करने वाला है? पर इस स्त्री के उपयोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चित द्वारा दूर नहीं होया जा सकता। ब्राह्मण कहने लगे, राजा, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरापान जैसे पाप कभी नाश कर डालूंगा। फिर स्त्री संभोग भला किस गिनती में ही है, इसलिए आप अपनी पत्नी को मुझे अवश्य दे दीजिए, नहीं तो मैं आपका निश्चय ही नरक में जाना होगा। ब्राह्मण किस बात पर जाने पर मौन विचार किया और ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा इससे बचने के लिए अपनी पत्नी को दे डाला। सर्वश्रेष्ठ ही है श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त होगा, शीघ्र अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसके प्रति अपनी पत्नी को दे दी। इसके बाद स्नान करके पवित्र होकर देवता को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाचित्र होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए तत्पर देखकर जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहाँ प्रकट हो गए और उनके पंचमुख मस्तक पर चंद्र का आभूषण के समान तेजस्वी हाथों में त्रिशूल, खंडवाल, कुडाग, ढाल, मृग, धावत, व्रत और पिनाक धारण किए बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने आगे प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त होकर राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। फिर स्तुति करने के साथ ही राजा की स्तुति से प्रसन्न होने पर माता पार्वती के साथ प्रसन्न हुए करुणानिधि महेश्वर ने कहा, राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन न करके जो सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे भक्ति
भावों की परीक्षा लेने के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण का बनकर रूप धर कर आया और जिसे बाघ ने खा लिया था वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, यह गिरिराज नंदिनी उमा देवी ही है। तुम्हारे बाद मरने से भी किसके शरीर को बिल्कुल चोट नहीं पहुंची। वह बाघ भी माया से बना हुआ था, तुम्हारी पत्नी को मंगा था। इस कीर्ति मालिनी और तुम्हारी भक्ति में अत्यंत संतुष्ट हूँ। तुम दुर्लभ वर को अवश्य दूंगा। और तब राजा बोले, आप तो साक्षात परमेश्वर हैं। आपने शारीरिक तप से घिरे हुए मुझे डम्बर को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया, यही मेरे लिए महान है। आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। यह मेरी इच्छा है कि मेरी रानी, मेरे माता पिता पद्माश्वर वैश्य और उनके पुत्र सुने। इन सब का आप पर अपना परिधान करके अपने भक्त ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्ति मालिनी के साथ प्रिय वर विषयों का भोग किया। 100,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद पुत्रों को राज्य देकर उन्होंने शिव जी की परामन को प्राप्त किया और राजा रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेव की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। यह परम पवित्र पापनाशक और अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुणोवध है, जो विद्वानों को सुनाता है अथवा स्वयं भी शुद्ध चित्त होकर पढ़ता है। वह श्लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त हो जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, रामदेव नाम से प्रसिद्ध महातपस्वी हुए, जो सुख आदि धर्मों से रहित निर्गुण शांत असंग संघर्ष आत्मा राम क्रोध को जीतने वाले तथा ग्रह और गृहिणी सहीन थे। उसके ऊपर दया करने से संलग्न रहने वाले महात्मा एक दिन स्वेच्छा अनुसार घूमते फिरते बड़े भयंकर करंचने पर जा पहुँचे। उन्हें नितांत निरंजन वन में कोई भूखा प्यास से व्याकुल अत्यंत भयंकर ब्रह्मरक्षा करता रहता था। रामदेव जी को देखकर उन्हें खजाने के लिए परिषिक बड़े वेश से उनकी ओर दौड़ा और उसे आते देखकर योगेश्वर रामदेव बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। अर्थात स्पर्श मणि यह पर स्पष्ट करके लोहा भी सोना हो जाता है, जैसे जम्मू नदी में पड़ी हुई मिट्टी भी सोना हो जाती है, जैसे मानो सरोवर में आकर कौवे भी हंस हो जाते हैं। और जिस प्रकार एक बार भी अमृत पी लेने पर मनुष्य अगर अमर हो जाता है, उसी प्रकार महात्मा पुरुष अपने दर्शन तथा स्पर्श आदि से पापियों को भी तत्काल पवित्र कर देते हैं। इसीलिए सत्संग दुर्लभ है। जो रक्षा पहले ही भूख प्यास से विकल्प हो घर रूप धारण करके वन में भटक रहा, वही साधु के संपर्क से उनके दर्शन से पूर्णानंद हो गया। रामदेव जी बोले, भयानक रक्षा का रूप धारण करके इस वन में विचरने वाले तुम कौन हो और यहाँ किस लिए रहते हो? राक्षस कहने लगा, ही महात्मा, मैं 25 जन्म पहले मैं पवन राष्ट्र का रक्षक हुआ करता था। समय बड़ा पापी और स्वेच्छाधारी था। हर दिन नई स्त्री का उपभोग करने की इच्छा रखता था। नित्य एक स्त्री इसको भोग कर छोड़ देता और उसे घर के भीतर रखकर अन्य स्त्रियों का अपहरण करता था। मेरे द्वारा भोग स्त्रियां घर के भीतर बंद रहे दिन रात शोक में डूबी रहती थी। मेरे राज्य में जितनी स्त्रियों का हरण करता था, उस प्रकार दूषित और विषय भोगों में आसक्त मत मदिरापान रत रहने के कारण मुझे जवानी में ही यक्षमा आदि बड़े बड़े लोगों ने कर लिया। मंत्रियों और सेवकों ने मुझे त्याग दिया। अंत में अपने ही दुष्कर्म के कारण मैं मारा गया। जो मनुष्य धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, उसकी आयु नष्ट हो जाती है, वह अत्यंत दुर्गति में पड़ जाता है और उसके पूर्वज पिता स्वर्ग निश्चय गिर जाते हैं। मृत्यु के बाद यमराज के दूत मुझे यमलोक ले गए। मैं वहाँ भयंकर नरक कुंड में डाल दिया गया। उसे कुंड के अंदर यमदूत से पीड़ित होकर मुझे 3000 वर्षों तक रहना पड़ा। इसके बाद बचे हुए पाप के फल से मैं इन निर्जीवों में भूख प्यास वन से विषाद हो गया। करने की घड़ियाँ 5वें सुअर, 6ठे में गिरिगट, 7वें में कुत्ता, 8वें में सियार, 9वें में नीलगाय और 10वें में मृग, 11वें में जन्म में वानर, 12वें में कीट, 13वें में नेवला, 14वें में कौवा, 15वें में चिच और 16वें में
वन मुर्गा, 17वें गधा, 18वें में बुलाओ में, 19वें में मेढक, 20वें में कछुआ और 21वें में मछली, 22वें में चूहा, 23वें में उल्लू, 24वें में जंगली हाथी और 25वें जन्म में वह ब्रह्म राक्षस हुआ। इस समय आपके शरीर के स्पर्श मात्र वही महामती ऐसा प्रभाव को कैसे प्राप्त हुआ? भगवान शंकर के भला दूसरा कौन है जो भस्म की शक्ति को जानता है? वो महादेव जी का जैसा महात्मा वैसा ही भस्म का भी है। भस्म के संघर्ष से स्पर्श से ही तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई, इसलिए तुम भी श्रद्धा से पवित्र धारण करो। महातपस्वी शिव योगी रामदेव इस प्रकार भस्म का महात्म्य बतलाकर भस्म को अभिमंत्रित करके उसे गौर महाराक्षस को दिया। उससे ब्रह्म राक्षस ने अपने ललाट त्रिपुर धारण किया और उसके प्रभाव से वह तत्काल ब्रह्म राक्षस शरीर त्याग करके दिव्य स्वरूप सुशोभित होने लगा और विमान में बैठकर पुनः लोक को प्रस्थान किया। महायोगी रामदेव साक्षात शिव की ही तरह पुनः संसार में भ्रमण करने लगे। श्री सूत जी कहते हैं, श्रद्धा ये संपूर्ण धर्म के लिए अत्यंत कर है। श्रद्धा से ही मनुष्य को दोनों लोगों में स्थिति प्राप्त होती है। श्रद्धा से भजन करने वाले को पत्थर की मूर्ति भी फल देने लगती है। श्रद्धा से भक्ति पूजन करने अज्ञान गुरु भी सिद्धिदायक हो जाता है। श्रद्धा से जप किया हुआ मंत्र अव्यवस्थित होने पर भी फल देने वाला होता है। श्रद्धा से पूजा करने पर देवता नीचे नीचे पुरुष को भी फल देने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे परमार्थ से भ्रष्ट होकर संसार बंधन से कभी मुक्त नहीं हो। मंत्र ब्राह्मण देवता ज्योतिषी औषधि और गुरुओं में जिसकी जैसी भावना होती है उसे वह की सिद्धि प्राप्त होती है। इस विषय में उपाध्याय जाता है कि जिसे सुनने में सभी मनुष्यों की मन की आशंक तथा तुरंत ही दूर हो जाती है। उनके मन में श्रद्धा जाग जाती है। पूर्व काल में पांचाल देश के राजा के सिंध केतु नाम से विख्यात एक पुत्र था जो सभी उत्तम गुणों से युक्त और सदा क्षत्रिय धर्म में ही लीन रहता था। एक दिन महाबली सिंध केतु कुछ सेवकों के साथ लेकर शिकार खेलने गए। वन में गया राजकुमार का कोई सेवक भी बिल्कुल उत्पन्न हुआ था। शिकार की खोज में इधर उधर घूम रहा था। उसने एक टूटा फूटा गिरा पड़ा पुराना दिवाली देखा। उसमें चबूतरे पर एक शिवलिंग पड़ा हुआ था जो पीठ से टूटकर अलग हो गया। इस तरह देख पूर्व कर्म से प्रेरित होकर उसने उसे शिवलिंग को बड़ी तेजी से उठा लिया और बुद्धिमान राजपूत को दिखाया। प्रभु देखिए, यह कैसा सुंदर शिवलिंग है, मैंने इसे यहीं देखा है। आज पूर्वक इसकी पूजा करूँगा। आप मुझे पूजा की विधि बता दीजिए जिससे मंत्र न जाने वाले मुझसे जैसे पुरुषों के द्वारा भी की गई पूजा भगवान शिव प्रसन्न हो जाए। निषाद के इस प्रकार पूछने पर परिहास कुशल राजकुमार ने हंसकर कहा, शिवलिंग को शुद्ध आसन पर स्थापित करके सदा संकल्प पूर्वक नए जल से अभिषेक करो। सुगंध अक्षत वन के नए नए पुष्प धूप दीप के द्वारा पूजन करें और अपने पूजन करने योग्य पहले द्वारा ही भगवान नमस्कार करके विधि पूर्वक भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। मैंने तुम्हें शिव पूजन की बिल्कुल साधारण विधि बतलाई है। अपने स्वामी के इस प्रकार उपदेश देने पर चंदक नाम वाले श्रावण ने उसे श्रद्धांजलि कर लिया और घर आकर शिवलिंग मूर्ति महावेश्वर का हर दिन पूजन करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन चिंता भस्म का उपहार भेंट किया करता। अपने लिए जो प्रिय वस्तुएं थे वह सब गंध पुष्प अक्षत आदि भगवान शिव को निवेदित करता। उसके बाद वह भगवान प्रसाद को स्वयं ग्रहण करता। इस प्रकार वह पत्नी के साथ भक्ति पूर्वक महेश्वर की पूजा में संलग्न रहा। आराधना में उसे कई वर्ष बीत गए। थक हार कर अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को बुलाकर उससे कहा कि प्रिय, चिंता भस्म को मुझे नहीं मिली, बताओ अब ये मैं क्या करूं? पापी से शिव पूजन में विघ्न पड़ गया। पूजा के बिना मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। अपने पति को इस प्रकार व्याकुल देखकर श्रावण की पत्नी कहने लगी, ना डरिए मत, मैं उपाय बताती हूँ। यह अपना घर बहुत दिनों से पुराना हो गया है। मैं इसे आगे लगाकर अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इससे आपके लिए बहुत सी चिंता भस्म तैयार हो जाएगी। सुनकर श्रावण बोला, प्रिय, यह मानव शरीर ही धर्म और कर्म मोक्ष का सबसे श्रेष्ठ साधन है। इस नव्य शरीर को भला तुम
क्यों त्याग रही हो। जब पत्नी कहने लगी, नाथ, जीवन की सफलता इसी में है कि दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों का त्याग किया जाए। उसके लिए तो कहना ही क्या, मैंने कौन सी करती है जिसके भगवान शिव की प्रीति के लिए उज्ज्वलित अग्नि में मैं अपने शरीर का त्याग करती हूँ। अपनी पत्नी को इस प्रकार स्थिर बुद्धि अद्भुत देख कर दृढ़ संकल्प वाले शाहबाज ने तथा वस्तु कहकर उसकी प्रशंसा की। शबरी ने अपने पति की आज्ञा मानकर स्नान से पवित्र होकर अलंकार धारण किए और अपने घर में आग लगाकर अग्नि की देवता की भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके अपने पति गुरुदेव को गुरु से नमस्कार कर और हृदय में भगवान सदाशिव का ध्यान करके अग्नि में प्रवेश करने के लिए तत्पर होकर हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति ही कि देव, मेरी इंद्रियां आपकी पूजा के लिए पुष्प हो या शरीर धूप और आगुर हृदय दीपक हो, प्राण भविष्य का काम करे और काम इंद्रियां आपके लिए अच्छत हो जाए। इस समय आपकी पूजा के लिए फल को प्राप्त हो। मैं धर्मपुत्री कुबेर पद नहीं चाहती, अभी अचल स्वर्ग भूमि की भी इच्छा नहीं रखती और ब्रह्मा जी के पद की भी इच्छा नहीं रखती। मैं तो ही प्रभु बस यही चाहती हूँ कि अगर फिर इस संसार में कभी मेरा जन्म हो तो मैं हर जन्म में आपके चरण अरविंदों के सुंदर मकरान का पर्ण धारण करने वाली ब्रह्मणी हो जाऊँ। मैं देवता भले ही मेरे सैकड़ों जन्म को, परंतु अज्ञान की हेतु भूत माया में मेरे मन में कभी प्रवेश न करे। किंचित आदि धड़ के लिए भी मेरा हृदय आपके चरण कमल के अलग ना हो। श्री महेश्वर, आपको नमस्कार है, नमस्कार। इस प्रकार देवीश्वर भगवान शिव की प्रसन्नता करके दृढ़ निश्चय वाली शबरी जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई। क्षण भर में जलकर भस्म हो गई। फिर श्रावण ने उस भस्म को लेकर जले हुए घर की वापस पास ही भगवान शिव का पूजन किया। पूजन के अंत में उसने प्रसाद लेने को नित्य आने वाली अपनी प्रियतमा का भी ध्यान किया। पहले की तरह स्थिर पाकर वह सब आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा, आगो अग्नि में अपनी तेज से वस्तु को जलती हुई सूर्य केवल करने के तपते हैं। राजा अपने दंड के द्वारा अपराधी को दंडित करता है और ब्राह्मण मन में जला डालता है। मेरी पत्नी तो प्रत्यक्ष अग्नि में ही जल गई थी, फिर भलाई जीवन कैसे हो गई पता नहीं, या स्वप्न है या फिर ब्रह्म डालने वाली कोई माया। इस प्रकार विचार करते हुए श्रवण ने अपनी पत्नी से ही पूछ लिया कि प्रिय, तुम अग्नि में जलकर भस्म हो गई, फिर यहाँ कैसे आ गई? यह जला हुआ घर भी पहले की तरह कैसे खड़ा हो गया? तब उसकी पत्नी कहने लगी, जब मैं घर में आग जलाकर उसके अंदर प्रविष्ट हुई तब मैंने अपने आप में की कोई सुधि नहीं रही, ना तो मैंने आग देखी न लेस मात्रा भी तप का अनुभव किया। किसी समय ऐसा लगता मानो जल में घुसी हुई आधे घंटे अलग उठाते ही मन देखा तो अपने घर को जला हुआ ही नहीं, पहले की तरह स्वस्थ। और इस समय भगवान की पूजा में अंत में तो हर दिन की तरह प्रसाद लेने के लिए आपके पास आई हूँ। इस प्रकार ही रहे, इतने में ही उनके आगे परम अद्भुत दिव्य विमान प्रकट हुआ। उस पर भगवान शंकर के 4 सेवक आगे की ओर बैठे। उन्होंने दोनों निषाद दंपति को हाथ पकड़कर उनके विमान पर बैठा लिया और शावर शबरी को अपने शरीर का त्याग भी नहीं करना पड़ा। शिवदूत के हाथों को स्पर्श प्राप्त होते ही निषाद दंपति के वही शरीर तत्काल उन्हीं के समान दिव्य हो गए। इसलिए संपूर्ण पूर्व कर्मों में श्राद्ध ही करनी चाहिए, क्योंकि श्रावण ने नीच होकर भी श्रद्धा केवल ही योग्यता की गति प्राप्त की। सभी वर्णों के लोग से उत्पन्न जन्म पाने से भला सलाह संपूर्ण शास्त्रों का विचार करने वाली विद्या भी यदि श्रद्धा हो तो क्या लाभ है? इसके मन में सदा भगवान शिव की भक्ति बनी रहती है, उससे बढ़कर तीनों लोग में कौन पुरुष धन्य है। जय भोलेनाथ। आज की कथा समाप्त हुई। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।